दोस्तों लेसन नंबर 4 में हम सब पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। इसकी परिभाषा की बात करें कि नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस आर थिंग। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। ये किसने बताया? पीसी रेन ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, अब कुछ नोट्स इस देखते हैं। वस्तु थिंग शब्द का व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत देश, स्थान, नदी, पहाड़ और वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सोच सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये सभी वस्तुएं, ये सभी चीज़ क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब कुछ नाउन जैसे प्राणियों के नाम हो गए। प्राणियों के नाम हो गए राम, श्याम। कोई जानवर हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, कोई चिड़िया हो। और पशुओं के नाम हमने बताया, जानवर का नाम। कोई स्थान का नाम हो गया, कोई माना जाना स्थान, कोई भी स्थान हो, छोटा स्थान हो, बड़ा स्थान, कुछ भी हो। ठीक है, वो सब नाउन कहलाएंगे। और कोई वस्तु हो गया, वो भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। कोई बीमारी हो गई, जैसे हैजा हो गया, बुखार हो गया, ये सब क्या है? सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। बस केवल इतना फर्क है कि इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। कहने का मतलब नाउन को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से दिया गया है। अब नाउन का वो 5 प्रकार कौन कौन सा है, चलिए उसको हम समझते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ठीक है, नाउन के। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन सभी को चलिए बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका होता है जातिवाचक। जातिवाचक। और ये होता है समूहवाचक। ये होता है पदार्थवाचक। ये होता है भाववाचक। ठीक है, अब तो हमने इसकी हिंदी को भी जान लिया। ठीक है, हिंदी को भी जान लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, चलिए उसको भी देखें। उसको भी देखें। सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में कोई व्यक्ति हो गया। क्या हो गया? व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया। ठीक है, और कोई वस्तु हो गया। वस्तु, इन सभी का इसमें वर्णन किया जाएगा। इन सभी, जैसे व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गया, इन सभी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लें, जैसे सीता हो गया, सीता हो गया, रवि हो गया। ठीक है, और मोहन हो गया। ये सब क्या हैं? ये व्यक्ति हैं। और कोई स्थान, प्रॉपर का मतलब एग्जैक्ट। ठीक है, कोई निश्चित स्थान हो, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कोई स्थान, जैसे स्थान की बात करें, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया। अब वस्तु की बात, जैसे कोई बुक हो गया। बुक में क्या आता है? द रामायण।
द रामायण, द गीता, द कुरान, ये सब मतलब उसमें नाम का वर्णन हो, नाम उसमें लिखा हो, तब वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब केवल वही जो हमें जानना है, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में इसमें क्या होता है, यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता, ठीक है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता, यह केवल उससे संबंधित उसके जातियों का बोध कराता है। किसका, जातियों का बोध कराता है। जैसे कोई व्यक्ति में क्या हो गया, महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, जानवर में होता है, कोई जानवर होता है, ठीक है, उसमें भी महिला पुरुष होते हैं, ठीक है। और कोई वस्तु हो गया, वस्तु का कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के बांटे गए होते हैं, उन सब का बोध होता है। जैसे देखिए, वस्तुओं का नाम, वस्तुओं के नाम में हो गया, जैसे टेबल हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, पेन कई प्रकार के होते हैं, चेयर हो गया, बॉक्स हो गया, और बुक हो गया, ठीक है। अब बुक कौन सी बुक है हमको नहीं पता, केवल जाति उसका बताया जा रहा है, ठीक है, जाति उसका बताया जा रहा है। एनिमल हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल में कौन सा जानवर उसको हमको नहीं बताया गया, केवल जानवर है बस ये बताया गया, ठीक है, केवल जाति का वहाँ पे वर्णन किया जाएगा। अब उसके बाद जो तीसरा आता है, यहाँ पे हम केवल उसके डिफिनेशन को समझ रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा आता है समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। या किसी भी चीज़ का समूह दिखाए। जैसे मान लीजिए क्लास की बात करें, क्लास में क्या होता है, छात्रों का समूह होता है। किसका, छात्रों का समूह होता है, छात्रों का समूह होता है। आर्मी की बात करें, सेनाओं का समूह होता है, सैनिकों का समूह, ठीक है। और फ्लॉक, फ्लॉक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, भेड़ियों का समूह, समूह। जो भी चीज़ कोई भी हो, अगर वह समूह में है तो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद बंच की बात करें, बंच मतलब क्या होता है, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा चौथा नंबर है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में कुछ मटेरियल जैसे हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, इन सभी को क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। लकड़ी हो गया, कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिनसे हम कुछ नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाएगा। तो वह पदार्थ किस में आएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। इससे कुछ नई चीज़ बनाई जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल, दिस रिंग मतलब कोई अंगूठी की बात की जा रही, तो अंगूठी किससे बनी है, गोल्ड से। गोल्ड हमारा क्या है, एक मटेरियल, तो मटेरियल किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, भाववाचक संज्ञा। यह एक ऐसा नाउन है, यह एक ऐसा नाउन है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की अच्छाई हो गई, अच्छाई हो गई, किसी की बुराई हो गई, केवल इसको महसूस किया जाएगा, ठीक है, ना कि किसी की बुराई को पकड़ोगे, किसी की अच्छाई को पकड़ोगे, उसको पकड़ के एक जेब में रख लोगे, पॉलीथीन में रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छाई और बुराई हो गया,
और ईमानदारी हो गया, ईमानदारी। तो इन सभी को ना तो हम पकड़ सकते हैं ना तो छू सकते हैं, ठीक है, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जेंडर के बारे में समझेंगे। जेंडर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग, ठीक है, जेंडर। दोस्तों अब यहाँ पे जेंडर के बारे में समझेंगे, जेंडर क्या होता है, ठीक है। तो जेंडर को 4 भागों में बांटा गया। पहला होता है मस्क्यूलिन, ठीक है, और दूसरा होता है फेमिनाइन, तीसरा होता है कॉमन, चौथा होता है न्यूटर। मस्क्यूलिन की बात करें, हिंदी में इसको पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। ऐसा नाउन जो नाउन नर जाति के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, नर जाति के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो ये मस्क्यूलिन नाउन कहलाएगा, मस्क्यूलिन जेंडर कहलाएगा। जैसे बॉय हो गया, लड़का होता है, मैन मीन्स आदमी, किंग मीन्स राजा, लायन मीन्स शेर, टाइगर और डॉग, ये सब नर जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नर जाति के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको मस्क्यूलिन जेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। फेमिनाइन की बात करें, फेमिनाइन जिसको फीमेल से संबंधित है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, इसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। जो नाउन मादा जाति के लिए प्रयोग किया जाता हो, ठीक है, मादा जाति के लिए प्रयोग होता है, वह क्या कहलाएगा, फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। फेमिनाइन जेंडर में जैसे लड़की हो गई, गर्ल हो गया, ओमेन हो गया, ये भी मादा जाति, क्वीन हो गया, ये भी मादा जाति है, और मदर हो गया, लाइनेस हो गया, ऐसी सभी जातियाँ जो मादा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, वह सब फेमिनाइन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। अब कॉमन जेंडर की बात करें, कॉमन जेंडर इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग, ठीक है, उभयलिंग। ऐसी जातियाँ, मतलब एक ऐसा नाउन है जिसमें नर जाति और मादा जाति दोनों जातियों को सम्मिलित करके बताया जाए, तो ऐसा जेंडर क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर कहलाएगा। कहने का मतलब टीचर, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट। अब टीचर में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ये महिला है या पुरुष है। जब ये बता दिया जाएगा तो ये अगर महिला है तो फेमिनाइन में चला जाएगा, अगर पुरुष है तो मस्क्यूलिन में चला जाएगा। लेकिन अभी हमें नहीं पता है वो टीचर महिला है या पुरुष है, तो उसके लिए हमें कॉमन जेंडर का यूज करना होगा, ठीक है। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, ठीक है, बच्चा। अब बच्चा या तो लड़की है या तो लड़का, हमें नहीं पता है, ठीक है, या बॉय है या फिर गर्ल है, हमको नहीं पता, केवल चाइल्ड है, बच्चा, छोटा सा शिशु है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड की बात करें, फ्रेंड में या तो गर्ल होगी या तो बॉय होगा, यहाँ पे कंफर्म नहीं, इसलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखें। सर्वेंट की बात करें, सर्वेंट नौकर होता है, नौकर या तो पुरुष होगा या तो महिला, ठीक है, तो दोनों में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखें। न्यूट्रल जेंडर की बात करें, न्यूट्रल जेंडर ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ट्री हो गया, ये सब क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाए। इसके पहले इट का प्रयोग होता है, ठीक है, इट का प्रयोग हमेशा कहाँ पे होता है, निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए।